हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज रहे हैं और डेली की तरह हम आपके लिए सीआईबी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के तहत एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आजकल के इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस की बात करें, आजकल की इकोनॉमी की बात करें तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो एक तरह से टेक्नोलॉजी देखा जाए बहुत ही खास है और हर फील्ड में इसका इस्तेमाल हो रहा है। डेटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हर बिजनेस में। उस डेटा को कैसे मैनेज करना है, उस डेटा का कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, रैंडम डेटा से कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ये सारी बातें आज के सेशन में जानने को मिलेंगी। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। टीचर्स की बात करें तो इनका रोल हर किसी के करियर में, हर किसी के जीवन में बहुत बड़ा होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक टीचर का ही रोल प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं आज इस मंच से उन सभी अध्यापकों को, गुरुजनों को विश करता हूँ और जो भी सीखा मैंने उनसे, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस एनालिटिक्स एंड इट्स टाइप्स। बीए बहुत इस्तेमाल होता है, शॉर्ट में हम इसे बीए ही बोलेंगे। और आपके मॉड्यूल बी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंतर्गत ये एक यूनिट है, सेपरेट यूनिट है। इससे पहले हमने कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी, एआई की बात की थी, तो ये किसी न किसी तरह से आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। बीए का इस्तेमाल, बिजनेस एनालिटिक्स का इस्तेमाल हर फील्ड में हो रहा है। डेटा किस तरह से और बेहतर तरीके से किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी के बारे में हम यहां पर जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स की डेफिनेशन की। बिजनेस एनालिटिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल। बीए है क्या? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस दैट आर यूज्ड टू एनालाइज द डेटा एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? एनालाइज करने के लिए, किस चीज को? डेटा को एनालाइज करने के लिए, और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंसेस को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से डेटा का इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग और इफेक्टिव हो सकती है, कैसे फ्यूचर गोल्स को अचीव किया जा सकता है, किस प्रकार से फोरकास्टिंग की जा सकती है, ये सारी चीजें बिजनेस एनालिटिक्स के थ्रू हो सकती हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स को केवल आप टेक्नोलॉजी बोले वो भी सही नहीं है। स्किल, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस, इन सभी का कॉम्बिनेशन है बिजनेस एनालिटिक्स। इसके अंतर्गत स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन मेथड इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज्ड इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं तो उसके कई इंपॉर्टेंट जो डिसिप्लिन्स है वो यहां पर इस्तेमाल में आते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनालिसिस इज टू डिटरमाइन विच डेटा सेट्स आर वैल्यूएबल। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी डेटा है अवेलेबल, उस डेटा में से वो कौन से डेटा सेट्स हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं और पोटेंशियल रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू, उसके प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए। समझिएगा यहां पर। तो जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस एनालिटिक्स का, वो इस चीज को डिटरमाइन करना है कि वो कौन से डेटा सेट्स हैं जो कि मोस्ट वैल्यूएबल हैं और इफेक्टिवली, पोटेंशियली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द डेफिनेशन, दीज आर ऑल अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स। टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स की बात करें, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहां से, ये बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स की बात करते हैं तो 4 प्राइमरी अप्रोचेस हैं इससे संबंधित। 4 प्राइमरी टाइप्स हैं बिजनेस एनालिटिक्स के, यानी कि सरल भाषा में बात करें तो बीए के। और द फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है? देखिए, जब आप इन टाइप्स को पढ़ेंगे ना तो आपको टाइप्स, एक पढ़ा आपने, दूसरा टाइप पढ़ा, तीसरा टाइप पढ़ा, चौथा टाइप पढ़ा, फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि किस टाइप में क्या बातें पढ़ी थी। तो हर एक टाइप को पढ़ने के साथ साथ में कुछ कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखना होगा जिसकी मदद से आप उसे रिकॉल कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है? दिस मेथड involves
द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनका इंटरप्रिटेशन कुछ स्पेशल पैटर्न्स और ट्रेंड्स को डेवलप करनी है। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, वो सेल से संबंधित हो सकता है, रेवेन्यू से संबंधित हो सकता है, कस्टमर बिहेवियर से जुड़ा हो सकता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना, जिसकी मदद से आने वाले समय में क्या पैटर्न्स, क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं, इसको एनालाइज करना। तो यहां पर किसका इस्तेमाल हो रहा है? हिस्टोरिकल डेटा एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। अब द सेकेंड वन इज द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। यहां पर डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स की बात की जा रही है। टाइप ऑफ एनालिसिस फोकसेस ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड विच फैक्टर ड्राइव पर्टिकुलर ट्रेंड। सब समझिएगा, यहां पर पिछले वाले डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमने हिस्टोरिकल डेटा पर फोकस किया था, परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर फोकस किया था, जिसकी मदद से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या पैटर्न, क्या ट्रेंड हो सकते हैं आने वाले समय में। जब हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो यहां पर हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन फैक्टर्स के कारण कोई पर्टिकुलर पैटर्न या फिर ट्रेंड आता है। वो फैक्टर्स क्या हैं, तो उसको डायग्नोस करने की बात की जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फोकसेस ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड विच फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वी आर आइडेंटिफाई द फैक्टर्स बिहाइंड द ट्रेंड और पैटर्न्स। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ ड्रिल डाउन, डेटा डिस्कवरी, डेटा माइनिंग एंड कोरिलेशन टू द अनकवर द रीजंस बिहाइंड पर्टिकुलर अकरेंस। किसी भी पैटर्न, किसी भी बिहेवियर, किसी भी ट्रेंड के आने के पीछे क्या रीजंस है, वो हम इन तरीकों से पता कर सकते हैं। ये सब डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो उसके ये एलिमेंट्स हैं, उसके टूल्स हैं, जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। द थर्ड वन इज द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती हैं, उसका प्रिडिक्शन करना, ये इस एनालिटिक्स की खास बात है। दिस इज द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट एंड इवेलुएट फ्यूचर आउटकम्स। तो आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती हैं, किस प्रकार का ट्रेंड आ सकता है, किस प्रकार के पैटर्न आ सकते हैं, क्या ह्यूमन बिहेवियर में या कस्टमर बिहेवियर में बदलाव हो सकता है, इसको इवेलुएट करना, इसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है, स्टैटिस्टिक की मदद से। तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि मशीन लर्निंग की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, आमतौर पर यहां कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं प्रिडिक्ट करना यानी कि प्रिडिक्शन लगाना आने वाले समय के फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। दिस अप्रोच मेक्स यूज ऑफ डेटा ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर हाउ सिमिलर सिचुएशन शुड बी मैनेज्ड इन द फ्यूचर। अब समझिएगा, यहां पर पिछले जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, पिछले जो परफॉर्मेंसेस है या जो अकरेंसेस है, उनके पीछे क्या रीजन है और क्या मेजर्स का इस्तेमाल किया गया है, उन चीजों को नोट डाउन करना, और इन फ्यूचर अगर ये चीजें, सिमिलर टाइप की चीजें रिपीट होती हैं तो कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो हियर द 4 टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स जो आपने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इन सारी बातों को रिकॉल करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित डेटा को मैनेज करते हैं, डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है वो वन ऑफ द कॉमन मेथड माना जाता है इस पर्टिकुलर बिजनेस एनालिटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। टाइप्स 4 हैं इसके। द फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव, सेकंड वन इज द डायग्नोस्टिक, थर्ड वन इज प्रिडिक्टिव एंड द लास्ट वन इज द प्रिस्क्रिप्टिव। ये टाइप याद रखिएगा, बहुत खास है। अब आपके सामने यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त बैच है जो आपके आने वाले सीआईबी एग्जाम से संबंधित हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। रीलोडेड सीआईबी फाउंडेशन एमसीक्यू केस स्टडी बैच। ये जो बैच है ये बहुत ही खास है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको सब कुछ मिल रहा है, कंप्लीट बैच बोल सकते हैं आप इसे। फाउंडेशन यानी कि कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू उसका एप्लीकेशन, केस स्टडीज सिचुएशंस को समझना और उसके आधार पर आंसर करना,
वैसे तो प्राइस इसकी 5000 है, अभी आपको 2499 में मिल रहा था। टीचर्स डे है आज तो कुछ स्पेशल होगा, तो ये प्राइस यहां से हटा दी जाती है और आपके लिए और इफेक्टिव प्राइसेस कर दी गई हैं इसकी 2299 में ये अवेलेबल है। टीचर्स डे के अवसर पर आपके लिए अप टू 60% तक का ऑफ चल रहा है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। उसके तहत रीलोडेड CIB फाउंडेशन MCQ केस स्टडी बैच मात्र 2299 में आपके लिए उपलब्ध है। आप इसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के एलिमेंट्स की। ये बहुत खास है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स जब हम चर्चा करते हैं तो देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज द डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, डेटा एग्रीगेशन, forecasting and visualization, all are very important. The most important is data mining. Most important is data mining. इससे एग्जाम में खूब क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, डेटा माइनिंग से संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं, कई बनते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स से संबंधित कई क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं। तो ये बातें आपको पढ़नी और समझनी बहुत जरूरी है। आगे, व्हाट इज डेटा माइनिंग? डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस, ये क्या है, प्रकार का प्रोसेस of searching through the big data sets in order to find patterns and relationship that when analyzed can assist in the resolution of issues that arises in commercial enterprises। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, जैसे कोई मान लीजिए FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ऑर्गेनाइजेशन, पार्ले मान लीजिए, डाबर मान लीजिए, हमारे देश की कंपनियां जो है, अब ये इतने सारे प्रोडक्ट डेवलप कर रही हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में तैर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, तो कितना सारा डेटा होगा कंज्यूमर से संबंधित, उनके बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट, उनकी चॉइसेस, सेल, रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इतना सारा डेटा है। इस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स में अरेंज किया गया है। तो इन डेटा सेट्स के माध्यम से, मदद से कैसे हम डिफरेंट पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं और उन पैटर्न्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसकी मदद से उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी इश्यूज हैं, सेल से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित, कस्टमर रिलेशन से संबंधित, इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग। ठीक है, एंटरप्राइजेस नाउ हैव द एबिलिटी टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में। They are able to find out the future trends, future behavior of customer, consumer behavior। इसकी मदद से ये सब इसी फील्ड, ये जो डेटा माइनिंग का है ना, डेटा माइनिंग, ये जो एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनालिटिक्स के, इसकी मदद से करती हैं। तो आसानी से फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, ट्रेंड्स को, क्या बेटर हो सकता है बिजनेस डिसीजंस में। ठीक है, ये सब टूल्स के तौर पर होते हैं डेटा माइनिंग के। ठीक है, The process of extracting meaningful information from the data sets is known as data mining। सरल भाषा में जो डेफिनेशन है डेटा माइनिंग की क्या है? डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सेट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा जो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, उससे हम कैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज डेटा माइनिंग। And it is one of the fundamental disciplines that make up data science। डेटा साइंस का एक फंडामेंटल डिसिप्लिन के तौर पर डेटा माइनिंग को माना जाता है। अब जो लोग इसके एक्सपर्ट होते हैं उनको डेटा साइंटिस्ट बोला जाता है। इसका रोल आजकल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा है, आजकल की मार्केट में बहुत बड़ा है। ठीक है साथियों, डेटा माइनिंग प्रोसेस, हाउ डज इट वर्क? ये काम कैसे करता है? ये काम कैसे करता है? डेटा माइनिंग इज ऑफन कैरिड आउट बाय डेटा साइंटिस्ट। डेटा माइनिंग करता कौन है भाई? तो carried out by data scientist in addition to other qualified experts in the business intelligence and analytics field। तो combination group of skill है, data scientist, business analytics, जो experts होते हैं वो सब मिलकर इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आती है इस फील्ड में। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर टू ऑफ इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स। तो डेटा माइनिंग के दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो हैं वो है मशीन लर्निंग ML और एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल कंपोनेंट के तौर पर जाने जाते हैं। कपल्ड विद डेटा मैनेजमेंट ऑपरेशंस,
दैट आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू गेट द डेटा रेडी फॉर एनालिसिस। इसकी मदद से जो डेटा तैयार किया जाता है जिसको एनालाइज किया जाता है। माइनिंग मैसिव डेटा सेट्स, अब देखिए डेटा सेट्स तो बहुत सारे हैं, उनको माइन करना, सच एज कस्टमर डेटाबेसेस, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, लॉग फाइल्स और वेब सर्वर्स, मोबाइल एप्स, सेंसर्स हैज बिकम सिग्निफिकेंटली सिंपलर थैंक टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये जो मशीन लर्निंग एल्गोज हैं, इसकी मदद से ये जो इतनी बड़ी बड़ी डेटा है हम इसको एनालाइज कर पाते हैं, है ना। और साथ साथ में एआई टूल्स की मदद से, एआई के बारे में कल हमने बात कर ली थी, कल ही बात की थी, कल ही चर्चा की थी हमने। अब डेटा माइनिंग की जब चर्चा की जाती है तो प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग को स्प्लिट कर सकते हैं 4 बेसिक स्टेप्स में। द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग कैन बी स्प्लिट इनटू 4 बेसिक स्टेप्स व्हिच आर मेंशन्ड अबव। द फर्स्ट वन इज द डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन पहला है। द सेकंड इज डेटा प्रिपरेशन, डेटा माइनिंग प्रोसेस, एंड द लास्ट वन इज द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो इनको याद रखना जरूरी है, आपको ये याद रहना जरूरी है। एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वो बेसिक स्टेप्स क्या है डेटा माइनिंग प्रोसेस के। सबसे पहले डेटा कलेक्शन की बात की जाती है। डेटा कलेक्शन के बाद डेटा का प्रिपरेशन, उसको माइन करना और फिर इंटरप्रेट करना और डेटा को एनालाइज करना, दे द 4 स्टेप्स। अब टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स, डेटा माइनिंग टेक्निक की कितने टाइप्स हैं भाई? डेटा माइनिंग यूजिंग एसोसिएशन रूल्स, कौन सा रूल है ये? एसोसिएशन रूल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे टाइप से टेक्निक्स होते हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। क्लस्टर बनाना, इकट्ठा करना चीजों, डिफरेंट डिफरेंट डेटा जिनमें सिमिलैरिटी है उनको क्या करना? ग्रुप करना। पढ़ लेते हैं, देखिए। एज पार्ट ऑफ द डेटा माइनिंग एप्लीकेशन, द डेटा एलिमेंट्स दैट हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, डेटा एलिमेंट्स जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो? कॉमन, उनको ग्रुप करना, इसे क्या बोलते हैं? क्लस्टरिंग, जो हमने चर्चा की, बात की। तो कुछ ऐसे टाइप्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको पढ़ते ही आपको ये चीज समझ हो जाती है कि हाँ ये मतलब इसका ये। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों को समझने में समय लगेगा। एसोसिएशन रूल, एसोसिएट करना। व्हेन माइनिंग डेटा, इफ देन स्टेटमेंट्स नोन एज एसोसिएशन रूल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कनेक्शन डिटरमाइन करना बिटवीन डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स। अलग अलग डेटा एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, उसको स्टैब्लिश करना इज नोन एज एसोसिएशन रूल। क्लासिफिकेशन, इस स्ट्रेटजी की मदद से द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा सेट्स आर पार्टीशन्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज। क्लासिफाई करना, तो हमने क्या किया? एसोसिएट किया, एसोसिएशन रूल। कनेक्शन फाइंड कर लिया। अब कनेक्शन फाइंड आउट करने के बाद उन डिफरेंट डेटा सेट जिनमें सिमिलरिटी है, ठीक है, उसे क्या कर रहे हैं? हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, वेरियस कैटेगरीज में उसे कैटेगराइज करना, दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग प्रोसेस। क्लस्टरिंग में क्या होता है? एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक वाले कॉमन डेटा, उनको इकट्ठा करना, दिस इज नोन एज क्लस्टरिंग। एंड द रिग्रेशन, calculating predicted data values based on a set of variables is another method that can be utilized in the process of discovering relationship hidden within the data sets. तो जो भी अवेलेबल डेटा सेट्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो हिडन है, छुपे हुए हैं, उनको फाइंड आउट करना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं डेटा माइनिंग टूल्स की। सॉफ्टवेयर एंड जो टूल्स हैं उनको भी, उनके नाम आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट, एग्जाम में पूछ लेगा तो जवाब क्या देंगे। इन टॉपिक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और डेटा बिजनेस एनालिटिक्स से आपके एग्जाम में बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल चीजें होंगी, टाइप्स पूछा जाएगा, एलिमेंट्स पूछा जाएगा, स्टेप्स पूछे जाएंगे, केस स्टडी पूछी जाएगी आपसे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज दैट ऑफर डेटा माइनिंग टूल्स एंड दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली पैकेज्ड एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। एक पैकेज के तौर पर ये अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। अब आपने यहां पर कुछ जाने माने नाम सुने होंगे, जैसे AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ये एक पूरा पैकेज प्रोवाइड करता है डेटा माइनिंग टूल्स का। आपने गूगल के बारे में आप परिचित हैं, जानते हैं। IBM के बारे में आप वेल नोन है, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ठीक है, SAP, ठीक है, तो ये तो जानते हैं। इसके अलावा Alteryx, Databricks, Dataiku, Data Robot, ठीक है, टिपको सॉफ्टवेयर्स, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स। These are the, ये एक तरह से बड़ी कंपनियां हैं जो ये टूल्स प्रोवाइड करती हैं, उसे गलती से निकल गया टूल्स। These are the companies which providing software and tools related to the data mining. Okay, तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं।
तो इस तरह से आज के सेशन को यहां पर समाप्त करने का समय आ चुका, लेकिन आज है टीचर्स डे और इस अवसर पर आपके लिए चल रहा है एक जबरदस्त ऑफर, टीचर्स डे सेल ऑफर, और ये आपको प्रोवाइड करता है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर अप टू 60% ऑफ। 60% का ऑफ चल रहा है लगभग। महापैक्स और लाइव बैचेस पर ऑफर वैलिड है 4 से 7 सितंबर तक आपके लिए। रीलोडेड CIB बैच, फाउंडेशन प्लस MCQ बैच आपके लिए अवेलेबल है मात्र 2299 में, और प्राइस कम हो गया है। कंप्लीट बैच मैं बता चुका हूं इसके बारे में आपको कि ये कंप्लीट बैच है, फाउंडेशन, MCQ, केस स्टडी, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। CIB महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस, मॉड्यूल वाइज DPPs, क्विजेज सब आपको मिलता है यहां पर, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस 24/7। यू विल गेट ईच एंड एवरी बेनिफिट अंडर दिस महापैक। अगर आपने महापैक ले लिया तो आपको फिर अलग से रीलोडर बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो इसी के अंतर्गत मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं महापैक इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। 6 मंथ 3299, 12 मंथ 4799, 24 मंथ 6799। इंडिविजुअल कोर्सेज जो आपके हैं CIB के, वो आपको मिल रहे हैं मात्र 599 की कॉस्ट में। अगर कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो उसके लिए आपको अलग से भटकने की जरूरत नहीं है, कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ जाइए और अपने एग्जाम को क्लियर करिए। इलेक्टिव पेपर जो है आपके लिए वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM और सेंट्रल बैंकिंग के कोर्सेज 799 में उपलब्ध हैं, और बाकी जो हमारे इलेक्टिव पेपर है वो मात्र 599 में आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, CIB MCQ बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। ये 1999 में नहीं, टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर ये आपके लिए मात्र 1799 में उपलब्ध है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल JIB_CIB by भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर सवालों को पूछिए, आपका अपना चैनल है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।